अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ, मेरे साथ आसिफ अली भट्टी सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद सैयद आमर सजाद प्रेसिडेंट हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, वो मेरे साथ होंगे। आज 1 मई है, मज़दूर की बात होती है और मज़दूर की सिर्फ बात ही होती है, अमली इक़दाम नज़र नहीं आते। आज भी इस कोरोना वायरस के दिनों में मज़दूर को सड़कों पर बैठे हुए देखा। कुछ मज़दूर तो शायद इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मांगने तक मजबूर है। भट्टी साहब से हम बात करेंगे मीडिया के मज़दूरों की। मीडिया को शायद कुछ लोगों का कंसेप्ट जो है वो बड़ा अजीब सा हो गया। वो समझते हैं कि मीडिया में जो काम करते हैं वो पता नहीं कितने एहसासों के मालिक होंगे, कितने लाखों करोड़ों में खेलते होंगे, मगर असल हकीकत क्या है, उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर क्या होती है, ये कोई यूनिवर्सिटी बता सकता है, कोई तंजीम बता सकती है, जो तमाम वर्कर्स का दर्द लेके अपनी ज़ुबान से, अपने इक़दाम से काम वाला तक भी पहुँचाती है और आप तक पहुँचाती रहती है। इसलिए मेरे साथ भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, मीडिया वर्कर को मज़दूर नहीं समझा जाता। मीडिया को कंसेप्ट जो बना दिया गया है वो शायद आम लोगों में बना दिया गया कि ये बहुत बड़ा कोई माफिया है, इनके पास कोई करोड़ों अरबों लाखों के इनकी तनख्वाहें होती हैं, इनके एहसास जात होते हैं। आज के दिन के हवाले से एक तो इस मज़दूर के बारे में आप बात करें और इस मज़दूर के पास बताएं कि इस मज़दूर के पास क्या एहसास होते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस्तेसाल का सबब बनता है और इस्तेसाल का निशाना बनता है वो मज़दूर होता है। और मज़दूर ने इस पूरी कायनात के अंदर तामीर और तरक्की का अमल देखें आप, या किसी भी फैक्ट्री ओनर के साथ वो काम जो कि वो चाहता है कि मेरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, उसमें वो अपना खून पसीना एक करता है। वो मीडिया का शोबा हो जिसकी आप जिक्र फरमा रहे हैं, मुझे तो कई दफ़ा शर्म आती है ये कहते हुए कि इस मज़दूर को तो इंसान नहीं समझा जाता। मैं हर फोरम पे कह रहा हूँ ये बात। सहाफ़ी समझना तो दूर की बात है, कलम निगार समझना तो दूर की बात है, एक वॉइसलेस की वॉइस समझना तो दूर की बात है, इंसान ही नहीं समझा जाता। इस मज़दूर की मजदूरी देना भी किसी के फ़राइज़ में शामिल नहीं है। मज़े की बात, जब दिल चाहे निकाल दो। आप देख लें इदारों का क्या हाल है। अच्छा, आपने कहा कि जी कि दुनिया के अंदर जो या पाकिस्तान के अंदर जो मज़दूर हैं उनकी हालत क्या है, तो ये हालत तो तब आप पूछें ना जब इस मुल्क के अंदर जो अमीर तबका है वो ये बात सोचता भी हो कि कल ये मज़दूर अगर नहीं होगा तो मेरी ये जो तरक्की का अमल है ये रुक जाएगा, ये पहिया रुक जाएगा। ये पहिया कौन चला रहा है? मज़दूर चला रहे हैं ना। उसी तरह के आप और मैं भी मज़दूर हैं जो मुल्क के 3 सतूनों के बाद एक चौथे सतून के तौर पर उन तमाम एलिमेंट्स पर जो हुकूमती अनासर हैं, जो आप और मेरे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, जो आप और मेरे जमा करदा फंड से अपनी ज़िंदगियाँ बनाते हैं, इदारों को चलाते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी हम आवाज़, जिनकी हम निशानदेही करते हैं कि ये कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं और निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। लिहाजा जहाँ लकूना नज़र आएगा हम वो निशानदेही करते हैं, इसलिए हम बुरे भी लगते हैं। आपने कहा कि सहाफ़ियों के बारे में ये एक इम्प्रेशन है कि वो बड़े अमीर लोग हैं और वाइट कलर बेचारे। यार देखिए, खुददारी तो एक चीज़ है सहाफ़ी के पास, और क्या फटे पुराने कपड़े पहन के फिरे आप अगर वो मज़दूर है तो, या उसका एक जो है वो बटन टूटा हुआ हो और दूसरे बटन से जो है वो धागे निकल रहे हों, इस तरह का मज़दूर नज़र आना चाहिए। हमारी खुददारी, हम अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी जाते हैं तो हम ये इंप्रेशन नहीं देते कि हम सुबह का नाश्ता नहीं करके आए क्योंकि हमारे घर में सुबह आग नहीं जली। हम ये कभी इंप्रेशन नहीं देते कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी फ़ीसें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम उनको ये इंप्रेशन हरगिज़ नहीं देना चाहते कि हम माशी तौर पे महकूम हैं, लेकिन आपके सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, अपने कलम को सरनगू नहीं करेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लोगों के इंप्रेशन ये होना चाहिए कि हम खुददार लोग हैं, हमें किसी शख्स की मदद की ज़रूरत नहीं है। आज ये बुरा वक्त आया है, मुझे बताइए, इस पाकिस्तान की ये चौथे पिलर में जो इंडस्ट्री जिसको कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री, 10 से 15 हज़ार लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। किसी ने आवाज़ उठाई? आपने सुना? कोई कानों कहीं लगा के सुना? इस मज़दूर के हवाले से किसी ने बात, इस मज़दूर के बारे में किसी ने ये सोचा कि ये जो बाकियों को आप कह रहे हैं कि खाना पहुंचाएं घरों पे, 12,000 रुपये दें, फलान करें, ये करें? यार आपने कभी सोचा कि कैमरामैन, फोटोग्राफर, हमारा रिपोर्टर, हमारा NLE एडिटर, हमारे कॉपी पेस्टर्स, हमारे जो प्रेस मशीन में काम करने वाले, हमारे कैमरे के पीछे जो DSNG होती है उस पर काम करने वाले, जो दफातर में बैठने वाले लोग, हॉकर्स, हमारे, किसी ने बात की? वो मज़दूर नहीं है। और भाई ये मराद याफ्ता तबका नहीं है।
अगर कोई बन गया है तो वो चंद एक छाता बरदार वो पैरा ट्रूपर्स हैं जो कि एंकर्स की शक्ल में आके बैठ गए हैं, जो पहले भी शायद पता नहीं कुछ थे या नहीं थे, अब दे आर समथिंग। उनके बारे में शायद लोगों का ये ज़रूर ख्याल होगा कि जी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इनके पास गाड़ियाँ देखें V8 रखी होती है और इन्होंने बंगलाज बनाए होते हैं बड़े बड़े और ये होती है। लेकिन चोई साहब, ये यौम मज़दूर पे मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है, एज अ यूनियनिस्ट, यूनिवर्सिटी के ज़माने से यूनियनिज़म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि इस आवाज़ को कुछ सुन के उसके मसले को हल करने की कोशिश नहीं करता। ये मज़दूर खड़ा हुआ है, इनके चेहरों को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये कर्ब क्या है। क्या इस मुल्क के हुक्मरान जो वोट लेने के लिए दरवाज़ों पर दस्तक दे के और वहाँ पे खाने पका रहे होते हैं और वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, उनको एहसास नहीं होता इस बात का कि यार इस मज़दूर का, ये जो सहाफ़ी है ये भी एक मज़दूर है, इसका कोई ख्याल करें। मेरा ये ख्याल है कि आज इस दिन के मौके पर जब एक कोरोना जैसा वायरस इस पूरी दुनिया को मफलूज किए हुए है, पूरी दुनिया के ख़जाने खोल दिए गए हैं। ये भी मैं आपको बताऊं पते की बात है, अमेरिका का जितना ख़जाना पड़ा हुआ था ना, जो उन्होंने तेल से पैसा कमाया है, लोगों की इकोनॉमीज़ पर लूट मार करके उन्होंने पैसा कमाया, अपने अवाम के लिए खोल दिया उन्होंने। 3 ट्रिलियन एक दफ़ा, 2.1 ट्रिलियन एक दफ़ा, और अभी पता ये चला है कि अभी मजीद 3 ट्रिलियन का एक पैकेज वो दे रहे हैं, $1 ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है, मीडिया वर्कर्स के लिए तो सोचा जा रहा है, हमारे बारे में भी सोचेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जब तक वो उनका ख्याल है कि खुद ही मर जाएंगे, खुद ही मोहताज हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, खुद ही अपनी आवाज़ों को समेट के कहीं निकल जाएंगे। कोई दर्जी की दुकान बना लेगा, कोई पकौड़े लगा लेगा, कोई समोसे बेचना शुरू कर देगा और ज़िंदगी रवां हो जाएगी। लेकिन आपकी बात ऐसा नहीं। सैयद आमिर सजाद मेरे साथ मौजूद हैं। शाह जी, आप एक मिनट के लिए अगर मेरे साथ आएँ। भट्टी साहब की बड़ी तल्ख बातें, और ये तल्ख बातें इसलिए लग रही हैं, अंदर की आवाज़ है। ये वो यूनियनिस्ट हैं जो आज कोरोना के दौर में जहाँ गैदरिंग पे पाबंदी है, हर कोई अपने और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घरों में रहना चाह रहा है, घर में रह रहा है, और ये वो लोग हैं जो निकले हुए हैं। 3 मई को पार्लियामेंट के सामने भी जो मुजाहरा होने जा रहा है इन मीडिया के मजदूरों के लिए, धरना होने जा रहा है, तो वो भी मीडिया के मजदूरों के लिए ये लोग करना जा रहे हैं। शाह जी, थैंक यू वेरी मच। शाह जी, मजदूर की तारीफ क्या है, अगर आप आगे आ जाएं, मजदूर की तारीफ क्या है यहाँ? मजदूर, हम चूँकि मीडिया से हैं तो हम मीडिया की बात करेंगे। मीडिया को भी मजदूर की एक जो शक्ल बनाई जाती है, मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे फटी पुरानी सी शर्ट होनी चाहिए, कोई जूते टूटे होने चाहिए, उसकी ऐसे बाल पॉइंट लगा हो, उसको हम कहीं साफ़ी मानते हैं। बाकी तो ये सारे बड़े लैंडलॉर्ड और बड़े कोई, आप ज़रा तारीफ बताइए। देखिए, आपके आज यौम मई है, सबसे पहले हम मज़दूरों को सलाम पेश करते हैं कि ऐसे हालात में मज़दूर जिस तरह अपने घर का ख़र्चा चला रहा है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। दूसरे नंबर पर हम मीडिया की बात करते हैं, जो मीडिया वर्कर हैं, हमारे इदारों में काम करते हैं, ये नहीं कि सारों की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं कि वो अपने घरों के खर्चे चला सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप भी इस वक्त भी देखें, जो हमारे छोटे मीडिया हाउसेस हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आप सब एडिटर कह लें, पेस्टर कह लें, पेज मेकर कह लें, ये ऐसे लोग हैं जिनकी अभी भी 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाहें हैं। शायद हमें ये हम चौंक जाएं इस चीज़ को सुन के। मैं अभी भी आपको बतौर चेक बता सकता हूँ, बतौर उनको जो तनख्वाहों का जो रिकॉर्ड है, मैं वो बता सकता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ 12,000 से 15,000। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं, हमारे लिए उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री के लिए क्या किया, एक मज़दूर के लिए उन्होंने क्या किया। क्या मुझे बताएं कि आपकी हर साल तनख्वाह बढ़ती है, इंक्रीज़ की जाती है? अगर एक बंदे की 1 साल के बाद 1,000 रुपया भी बड़ी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हर साल आप जब इंक्रीज़ होगी सैलरी आपकी, तो आपको खुशी महसूस होगी कि मेरे एक इदारे ने मुझे प्रमोट किया। लेकिन हमारे यहाँ 10-10, 15-15 साल के जो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें बिल्कुल अपडेट नहीं की जाती। इसमें ये समझता हूँ कि मैं हुकूमत की नाकामी समझता हूँ। अगर हमारी हुकूमत के पास इदारों के रिकॉर्ड मौजूद हों, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड मौजूद हों, तो हुकूमत को भी आइडिया होगा, हुकूमत के पास भी एक डेटा मौजूद होगा जहाँ पर उन्हें ये पता होगा कि इन इदारों में इस शख्स की पहले तनख्वाह क्या थी और आज जब 5 साल गुजर गए हैं तो उस वक्त उसकी क्या तनख्वाह है। हमारे तो आज देख लें, वायरस की वबा आपके सामने आई है, और इस वबा में कुछ इदारे तो बंद हो चुके हैं और कुछ ऐसे दोस्त हमारे जो इस वबा के डर की वजह से घरों में बैठ गए। लेकिन उसके बावजूद हमारी प्रेस क्लब के दोस्त, जर्नलिस्ट पैनल के दोस्त, RIJ के दोस्त, अभी भी हमने अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाई हुई हैं, और हम आपके लिए 3 मई को पार्लियामेंट के सामने धरना भी देंगे। और इस आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा
कि हमारे जो दोस्त इस वक्त देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि ये हम आपके लिए जंग लड़ने जा रहे हैं, ये अपना हक है हमारा, क्योंकि हमारे जो मुतालबात हैं कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ हुकूमत बाकियों को सहूलतें दे रही है, आवाम का कहा जाता है कि जी हम 12,000 मजदूर को दे रही है, मुझे नहीं पता 12,000 अभी मजदूरों को कहाँ दिया जा रहा है या कब किसके पास पहुँचा है। लेकिन अगर आप मीडिया को देखें तो मीडिया में ऐसे हालात हैं कि जहाँ तनख्वाहें 6-6 माह से नहीं मिली, 10-10 माह से नहीं मिली, और उसके बावजूद वो जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो कैसे घर चला रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद पोशी है, सफ़ेद पोशी है, घर कैसे चला रहे हैं, इससे भी तल्ख हक़ाइक़ हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट ज़रा छोटा सा होता है, 10 से 12 मिनट की कोशिश होती है। भट्टी साहब की बातें और शाहजी की बातें आप सुन रहे थे। ये मीडिया का जो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ये लोग पता नहीं ये कहाँ से कैसे, यकीन मानिए बड़े मुश्किल हालात हैं और बड़े मुश्किल हालात होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मीडिया में वो लोग भी काम करते हैं जिनकी सैलरी 10,000 है, उनको 12-12 माह से सैलरी नहीं है। और मीडिया के आप चंद फेसेस को लेके पूरी मीडिया पे बात नहीं कर सकते। ये भी मजदूर हैं, कलम के मजदूर हैं, कैमरे के मजदूर हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए सच लिखते लिखते अपनी ज़िंदगियों को, सच को झूठ बना बैठते हैं। अपने बच्चों को रोज़ तसल्ली देते हैं, अपने बच्चों को रोज़ एक नया ख्वाब अल्फाज की सूरत में, किसी तस्वीर की सूरत में दिखाते हैं कि आने वाला दिन इस मुल्क पाकिस्तान का, हमारी कम्युनिटी का अच्छा होगा। मगर दिन गुजरते जा रहे हैं, हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं। जिस इंडस्ट्री को, जिस मीडिया को फैलना था वो सुकड़ता जा रहा है, अदारे बंद होते जा रहे हैं। और जो हैं उन्होंने, इसको आप कह लें कि शायद भट्टा मजदूरों वाली बात भी कहीं ना कहीं गलत हो, वो तो फिर उनका कहीं पसीना और वो चीज़ उनके कपड़ों से कहीं नज़र आती है। वो भट्टी साहब वाली बात के सफ़ेद पोशी और वाइट कॉलर को बचाते बचाते अपने अंदर का पसीना, अंदर के गम, अंदर के पेट की भूख शाम को अपने घर ही ले जाते हैं और फिर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आ जाते हैं और आपके लिए खबर तलाश करते हैं, अच्छी और बुरी भी, इसलिए कि उसमें अच्छाई पैदा हो सके। ये कलम का मजदूर भी उसी मजदूर की तरह पिस रहा है जो दूसरे आपको इर्द गिर्द नज़र आता है। उम्मीद है आप मीडिया के उन लोगों के दुश्मन होंगे जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, किसी से पेड काम करते हैं। मगर उन वर्कर्स के लिए हमेशा आप दुआ गो भी होंगे और उनका साथ भी देंगे कि ये मज़दूर भी आपके भाई हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।